श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। भगवद गीता का उद्देश्य जीवन की शारीरिक धारणा से हमें ऊपर उठाकर चेतना यानी आत्मा के स्तर पर पहुंचाना है, या दूसरे शब्दों में हमें यह ज्ञात कराना है कि आत्मा का स्वरूप क्या है। श्री कृष्ण ने पहले ही दूसरे अध्याय में इसका वर्णन किया है, किंतु ऐसा लगता है कि अर्जुन को कृष्ण की व्याख्या में असंगति दिखाई दे रही है। इसलिए अर्जुन ने कृष्ण से ज्ञान योग और कर्म योग को अधिक विस्तार से समझाने का अनुरोध किया। नए लोगों में यह उलझन सामान्य है। क्या कोई सांसारिक प्रसंगों से अछूता होकर एक ज्ञानी बन जाए, या क्या अपने निर्धारित कर्तव्यों का निर्वाह करे? अनंतः कृष्ण के उपदेशों से हमें यह समझना चाहिए कि ज्ञान और उचित कर्म दोनों ही परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। वे कर्म जिन्हें कभी कभी धार्मिक माना जाता है, बिना तत्व की आधार के वे केवल भावनात्मक हैं, और साधना विधि रहित तत्व ज्ञान केवल एक परिकल्पना है। ठोस तत्व की आधार रहित धार्मिक विधियां प्रायः धर्मदत्ता की ओर ले जाती हैं, जिसका परिणाम विनाश और मृत्यु है। हमारी आधुनिक दुनिया इस समस्या को भली भांति जानती है। जो मानव जीवन की परिपूर्णता प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए तत्व ज्ञान और साधना भी परस्पर निर्भरता पर अपरिहार्य है। कोई भी कार्य उचित ज्ञान सहित ही करना चाहिए। केवल तब हम उचित परिणाम प्राप्त कर सकेंगे और सच्चे योगी बन सकेंगे। वेदों के निर्देश अनुसार सारे कर्म विष्णु या श्री कृष्ण को समर्पित करते हुए किए जाने चाहिए। यज्ञों व विष्णुआ। इस संसार में कोई भी देहधारी जीव एक पल के लिए भी कर्म को छोड़कर नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ त्रिगुणों के प्रभाव से सभी कर्म करने के लिए मजबूर हैं। कहा जाता है कि आत्मा का वास्तविक स्वभाव परम पुरुष श्री कृष्ण की सेवा कार्य में संलग्न रहना है। इसलिए सभी कार्यों को विष्णु या कृष्ण से जोड़ा जाना चाहिए और केवल उनकी तृप्ति के लिए ही कार्य किए जाने चाहिए। यही आत्मा का वैज्ञानिक अवस्था है। उपयुक्त श्लोकों से यह स्पष्ट है कि कर्म ना करने से कर्म करना ही श्रेष्ठतर है। जैसे कि अंग्रेजी में कहा गया है, एक निरुद्योग मन शैतान का कारखाना होता है। An idle mind is the devil's workshop। यदि इंद्रिय कोई कर्म में संलग्न नहीं होता और इस स्थिति में यदि कोई मन को खाली रखने का प्रयास करता है, तो प्रायः देखा जाता है कि मन निरर्थक विचारों में उलझ जाता है और अंततः विषय वस्तुएं मन और इंद्रियां दोनों को अपनी ओर खींच लेता है। आत्मा पर त्रिगुणों का प्रभाव को ही माया कहते हैं। माया परम सत्य की बहिरंगा शक्ति है। जब आत्मा अनुचित तत्व की समझ या अनुचित कार्यों के कारण परम सत्य से अलग या वियोजित हो जाती है, तो उसका परिणाम केवल भ्रांति, उलझन और सांसारिक बंधन ही होता है। 10वें श्लोक में ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहा गया है। वेदों के अनुसार संसार में ब्रह्मा ही सर्वप्रथम जीव हैं, जो सीधे विष्णु से प्रकट होते हैं। ब्रह्मा का प्रकार्य ग्रह मंडलों के दूसरे दर्जे के सृष्टा के रूप में है। आधुनिक समय में कुछ नास्तिक विचारक, जैसे कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के कम विकसीय जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस ने स्वीकार किया कि संभवतः किसी परिग्रहों ने ही धरती पर जीवन का बीज बोया है। हम में से कुछ लोगों के लिए यह बात बहुत कोरी कल्पना सुनाई देती है, किंतु यह विचार निस्संदेह सत्य के बहुत निकट है। भारत के प्राचीन शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्मदेव जग के सर्वोच्च लोक में रहते हैं, जिसे सत्यलोक कहा जाता है। फिर ब्रह्मदेव के कुछ पुत्रों की, जिन्हें प्रजापति कहा जाता है, उन्हें ब्रह्मांड में हर जगह जीवन का आरंभ करने के लिए भेजा गया है। परंतु ब्रह्मदेव को एक परग्रही मानने के बजाय वैदिक शास्त्र उन्हें ब्रह्मांड के सभी जीव जंतुओं के पिता के रूप में दर्शाते हैं। जब से पश्चिमी सभ्यता वैदिक देव समूह के संपर्क में आई है, तब से यह अनुमान जारी है कि वैदिक जन समूह, जिन्हें अक्सर हिंदू कहा जाता है, वे पैगन हैं। पैगन वे लोग होते हैं जो अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं, किसी एक परम भगवान की नहीं। इस प्रकार पश्चिमी अवेक्षक इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं
कि एक ईश्वरवाद का जन्म पश्चिम के अब्राह्मिक धर्मों में ही हुआ था, किंतु यह बात सत्य नहीं है। वैदिक देव समूह में अवश्य अनेक लघुतर देव हैं, किंतु वैदिक शास्त्र इस बात पर स्पष्ट है कि केवल एक ही परम पुरुष या परम प्रज्ञा है जो सबसे ऊपर है। उसे ब्रह्मा, परमात्मा, भगवान विष्णु या कृष्ण कहकर संबोधित किया जाता है, जैसे कि ऋग्वेद 1:22-20 में कहा गया है। विष्णु के दिव्य चरण सबके ऊपर उसी प्रकार विद्यमान है जिस तरह सूर्य सबके सिर से ऊपर होता है। विष्णु जी के पावन चरण हमारे सिर के ऊपर एक वैभवशाली संरक्षक के रूप सूर्य समान चौकन्ने आँखों के भांति हैं। वैदिक प्रणाली में राजनैतिक व आध्यात्मिक नेतृत्व का अर्थ है कि स्वयं मिसाल बनकर दूसरों का नेतृत्व करें। दुर्भाग्यवश आज संसार में अच्छे नेता मुश्किल से पाए जाते हैं। न केवल यह जानकर हम निराश हैं कि जिन नेताओं को हमने सार्वजनिक कार्यालयों के अधिकारी पदों पर चुने हैं, प्रायः वे ही अपने लाभ के लिए देश की धन संपत्ति ऐंठ जाते हैं, बल्कि हम यह देखकर और भी हैरान हैं कि हमारे कई तथाकथित आध्यात्मिक गुरु सबसे बुनियादी सदाचार के नियमों का भी पालन नहीं करते और घृणाजनक भ्रष्टाचार में संलग्न पाए जाते हैं। उपयुक्त श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि महान व्यक्ति के आचार व्यवहार का जन सामान्य अनुसरण करती है। हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि कैसे फिल्म स्टार, रॉक स्टार और खेल के विख्यात खिलाड़ी अधिकांश जनता को प्रभावित करते हैं। यह केवल एक मानवीय स्वभाव है कि हम दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए प्रेरणा स्रोत व्यक्तियों का होना आवश्यक है। किंतु मानव समाज को ऐसे प्रेरणा स्रोत व्यक्ति चाहिए जो ज्ञानपूर्ण हो, सुसंस्कृत हो, सदाचारी हो और आध्यात्मिक रूप में उन्नत हो। उपयुक्त श्लोकों में श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके लिए कोई कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं है और ना उनमें कोई अभाव है, ना उन्हें कुछ प्राप्त करना है। दूसरे शब्दों में कृष्ण पहले से ही सिद्ध और परिपूर्ण है, ओम पूर्णम। फिर भी कृष्ण कार्य करने में व्यस्त रहते हैं। वे निष्क्रिय नहीं हैं। प्रत्येक युग में धर्म की स्थापना के लिए एवं मानव जाति के कल्याण के लिए वे कार्य करते हैं। जब परम पुरुष के कोई अवतार अपना आविर्भाव इस भौतिक जगत में करते हैं तो वे सनातन धर्म की स्थापना के लिए ही करते हैं। श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में लगभग 42,047 वर्ष पूर्व 3228 BC में प्रकट हुए और उन्होंने भगवद गीता के उपदेश दिए, परंतु यह कृष्ण का सबसे नवीनतम आविर्भाव नहीं था। कलयुग के आरंभ के पश्चात श्री कृष्ण फिर प्रकट हुए। कलयुग के कृष्ण अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम से जाने जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार में कृष्ण ने भगवद गीता के अध्ययन के साथ संकीर्तन महामंत्र के सामूहिक कीर्तन की प्रक्रिया को सिखाया। महामंत्र के विषय में कलि संतरण उपनिषद में यह उल्लेख है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र के ये 16 शब्द विशेष रूप से कलयुग के पाप के निवारण हेतु निर्दिष्ट हैं। कृष्ण के नामों के जाप के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं। वेद शास्त्रों में सर्वत्र खोजने के उपरांत भी कलयुग के लिए इससे अधिक उत्कृष्ट विधि कहीं पाई नहीं जा सकती। सांसारिक जीवन में अनेक दोष हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कुछ ऐसे दोष बताए हैं जिन्हें भगवद गीता की गंभीर अध्ययोताओं के मुख्य रूप से ध्यान में रखने चाहिए। श्री कृष्ण ने अविद्या, मूर्खता, स्वार्थी अभिप्रेरण, मिथ्या स्वामित्व की भावना तथा विषय वस्तुओं के प्रति आकर्षण व विकर्षण यहाँ वर्णित किए हैं। किंतु सबसे भयंकर दोष है ईर्ष्या। ऐसा मालूम होता है कि ईर्ष्या पूरी तरह से दोषपूर्ण होता है। जैसे कि कृष्ण कहते हैं कि जो भगवद गीता के उपदेशों को ईर्ष्या के कारण नहीं मानते, वे समस्त ज्ञान व प्रज्ञता से वंचित हो जाते हैं। एक और खतरा यह है कि अपने निर्धारित धर्म को छोड़कर किसी और धर्म का पालन करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण अर्जुन को अपने काम से काम रखने की सलाह देते हैं। अर्जुन एक क्षत्रिय हैं और जैसे कि पहले चर्चा की गई थी,
उनका धर्म है राज्य की रक्षा करना। परंतु अर्जुन वैराग्य की ओर झुक रहे थे, सन्यासी बनना चाहते थे। अर्जुन अपने धर्म को छोड़कर पराया धर्म अपनाना चाहते थे, किंतु कृष्ण उन्हें चेतावनी देते हैं कि यह अच्छी बात नहीं है। दरअसल कृष्ण ये भी कहते हैं कि ऐसा करना खतरनाक है। कृष्ण समझाते हैं कि अपने निर्धारित धर्म को त्रुटिपूर्ण ढंग से करना पराये धर्म को अच्छी तरह करने से बेहतर है। विशेष तौर पर यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को क्षत्रिय धर्म के नियमों का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिसके अनुसार रणभूमि को छोड़कर चले जाना कोई विकल्प नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है और बुद्धि मन से, परंतु बुद्धि से ऊपर है चेतना या आत्मा। मन, इंद्रिय और बुद्धि से भौतिक शरीर बनता है और इसलिए उन्हें जड़ पदार्थ समझा जाता है। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 4 श्लोक में श्री कृष्ण 8 भौतिक पदार्थों की सूची देते हैं: भूमि, जल, अग्नि, हवा, व्योम, मन, बुद्धि तथा अहंकार। फिर अगले श्लोक में कृष्ण एक श्रेष्ठतर शक्ति का परिचय देते हैं और वे है जीव, भूत, चेतना के वष्टिगत इकाइयाँ या आत्मा। कृष्ण कहते हैं कि जीव, भूत या आत्मा स्पष्ट रूप से भौतिक पदार्थों से अलग है, वह पूरी तरह से आध्यात्मिक है। किंतु जब पूरी तरह हावी होने वाली आत्मा साक्षात्कार की शत्रु काम वासना उच्चतर जीव, भूत के मन, इंद्रियां और बुद्धि को आवृत कर ले, तब व्यक्ति के ज्ञान व विज्ञान का नाश हो जाता है। इस कारण श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले एक योगी को काम वासना पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। यदि व्यक्ति अपने काम वासना की तृष्णा को तृप्त करने की बजाय अपनी उच्चतर प्रज्ञा के सहारे अपने निचले स्वयं को वश में करता है, तो काम वासना अंततः परास्त हो जाती है। परंतु यदि वह अपनी काम की तृष्णा के तृप्त करने का प्रयास करता है, तो यह जल्दी आग में घी डालने के समान होता है। ओम तत्सत। अतः व्यास विरचित 100 श्लोकों से श्री महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व में पाए जाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान का योग शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता निषाद में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के लिए किए गए कर्म योग नामक तृतीय अध्याय की